हेलो स्टूडेंट, वेलकम इनटू द क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग को कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। इफ़ द टाइम बीइंग द की फैक्टर, ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चंस आ गए हैं वो सब की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में जो हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं वो तीनों ही की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इफ़ द टाइम बीइंग की फैक्टर विच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस आउट ऑफ द फॉलोइंग, यदि समय मुख्य तत्व हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन श्रेष्ठ होगा। ठीक है, 2 प्रोडक्ट है आपके पास, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, तो उसमें से आपको ये पता करना है कि दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा। ठीक है, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है दोनों की, डायरेक्ट मटेरियल की 240 और 140, और डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखे हैं ₹10 बीइंग लेबर रेट पर आवर। ठीक है, 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से। ए के लिए 20 घंटे चाहिए 1 यूनिट के लिए, और बी के लिए 1 यूनिट के लिए 30 घंटे चाहिए। ठीक है, तो ये टाइम दे दिया है आपको, यहाँ पे टाइम ही लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, लेबर आवर्स जो हैं वो ही लिमिटिंग फैक्टर है। तो ए प्रोडक्ट की 1 यूनिट को बनाने में 20 घंटे लगते हैं और बी प्रोडक्ट की 1 यूनिट को बनाने में 30 घंटे लगते हैं। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दे रखी है 400 और 600, और सेलिंग प्राइस दे रखी है 1000 और 1100। तो अब आपको पता करना है कि दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा या कौन सा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले पता करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट ए के लिए और प्रोडक्ट बी के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट आपको पर यूनिट दे रखी है, ए की है 240 रुपये और बी की है 140 रुपये, रुपीज़ में दे रखी है सारी। फिर लेबर आपको घंटे में दे रखी है, ए की दे रखी है आपको 20 घंटे और बी की दे रखी है 30 घंटे। तो इनको इनके पर आवर जो रेट दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करके वो लिखना है आपको। तो ये ए के लिए और ये बी के लिए, तो ये तो आ जाएगी अपने 200 और ये आ जाएगा 300। फिर इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड ए के लिए आपको दे रखे हैं 400 और बी के लिए दे रखे हैं 600। ठीक है, टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट होगी ए की हो जाएगी 840 और बी की हो जाएगी 1040। ठीक है, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने पता कर ली। अब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जब भी लिमिटिंग फैक्टर वाले हम क्वेश्चन करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर वाले, तो उसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करके फिर प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। तो इसीलिए हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या की है, कैलकुलेट की है, सारी वेरिएबल कॉस्ट ऐड करके। अब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वही अभी हम यहाँ पे ए के लिए, ए की सेल्स प्राइस दे रखी है हमें 1000 पर यूनिट और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 840, तो ये आ जाएगी आपके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 160। फिर इसी तरह बी के लिए, बी की जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखी है 1100 और इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 1040 है, तो ये आ जाएगी 60 रुपीज़। अब आपको कैलकुलेट करना है इसका प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर। प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन की फैक्टर। अब ये की फैक्टर क्या होता है, की फैक्टर मतलब लिमिटिंग फैक्टर।
जिसकी क्या है, कमी है। तो हमारे क्वेश्चन में किस चीज़ की कमी है, समय की कमी है, समय सीमित तत्व है। तो बस वो देखना है कि दोनों प्रोडक्ट के लिए वो चीज़ कितनी कितनी चाहिए। तो देखिए प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 160 और इसकी एक यूनिट को बनाने में श्रम घंटे कितने लगते हैं, लेबर आवर्स कितने लगते हैं, 20 लगते हैं, ठीक है, एक यूनिट को बनाने में। और लेबर आर ही हमारा क्या है, की फैक्टर है। तो देखिए इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, ₹8 पर आवर, ठीक है। इसी तरह बी का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो है 60 और उसकी एक यूनिट को बनाने में जो लेबर आवर्स लगते हैं वो लगते हैं 30, ठीक है, 30 लगते हैं। तो इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, ₹2 पर आवर, ठीक है। अब दोनों में से जिसका हाईएस्ट होगा प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर, दोनों में से किसका हाईएस्ट है, ए का हाईएस्ट है। तो ए क्या है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ए को ही क्या करना चाहिए, प्रीफर करना चाहिए। और ए को बनाने में पहले क्या देनी चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए, मतलब ए को ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपना कंक्लूजन दे देंगे, प्रोडक्ट ए is prefer as its profitability, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ए को क्या मिलनी चाहिए, प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अब हम ट्राई करेंगे ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, If 7000 hours are available, find the most profitable product mix. यदि 7000 घंटे उपलब्ध हो तो सर्वाधिक लाभप्रद मिश्रण ज्ञात करो। दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दोनों प्रोडक्ट का दे रखा है। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, दोनों ही प्रोडक्ट के लेबर आवर्स भी आपको दे रखे हैं। फिर आपको दे रखा है फिक्स कॉस्ट आर 10,000, मैक्सिमम कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इज 1000 यूनिट ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट। स्थिर व्यय 10,000 रुपये हैं और अधिकतम किसी भी उत्पाद की 1000 इकाइयाँ बनाने की क्षमता है। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा इकाइयाँ बनानी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम वही सबसे जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स है वो कैलकुलेट करेंगे बाय द प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसा होगा इसका। इस क्वेश्चन में आपको जो लिमिटिंग फैक्टर दे रखा है वो घंटों का दे रखा है, प्रोडक्शन आवर्स या लेबर आवर्स का। तो यहाँ पे जो लेबर आवर्स हैं वो ही क्या है, लिमिटेड है। तो टोटल लेबर आवर्स आपके पास 7000 घंटे ही है और प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई में से किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए ये हमें बताना है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन दोनों ही प्रोडक्ट का आपको दे रखा है। इसके बाद में आपको लेबर आवर्स रिक्वायर पर यूनिट, मतलब दोनों ही प्रोडक्ट के लिए कितने कितने लेबर आवर्स चाहिए एक एक यूनिट को बनाने के लिए। तो एक्स की एक यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे और वाई की एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे चाहिए। तो ये लिमिटिंग फैक्टर भी पर यूनिट आपको दे रखा है। तो हम डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर ही इसका कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर का। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट एक्स के जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो कितना है 30 और उसके जो एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर आवर्स चाहिए वो है 10 घंटे। तो इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर आएगा ₹3 पर आवर आएगा, ठीक है। फिर वाई का देखते हैं हम। वाई का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 20 रुपये और उसका जो एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, 5 घंटे चाहिए। तो इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा ₹4 पर आवर, ठीक है। तो दोनों में से प्रॉफिटेबल फैक्टर किसका ज़्यादा है, वाई का ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन देंगे प्रोडक्ट वाई इज़ प्रीफर्ड, ठीक है। हम प्रोडक्ट वाई को क्या कर रहे हैं, प्रीफरेंस दे रहे हैं
उसे हम ज़्यादा बनाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमें तो पूरा प्रोडक्ट मिक्स निकाल के बताना है। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम प्रोडक्शन दोनों ही का कितना हो सकता है, 1000 यूनिट हो सकता है, और हम चाह रहे हैं कि हम Y को क्या बनाएं, पूरा बनाएं। ठीक है, कि Y की पूरी यूनिट्स बनाएं या Y का हम पूरा प्रोडक्शन करें, क्योंकि Y क्या है, प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। हम प्रोडक्ट मिक्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए हम प्रोडक्ट Y जो है उसका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है वो हम पूरा करेंगे। मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है कितना, 1000 यूनिट्स का। ठीक है, तो 1000 यूनिट्स हम पूरी बनाएंगे। तो 1000 यूनिट्स के लिए लेबर आर कितने चाहिए होंगे वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो रिक्वायर लेबर आर फॉर Y। अगर Y की हम 1000 यूनिट बनाते हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए Y के कितने लेबर आवर्स की ज़रूरत पड़ती है, 5 घंटे की। ठीक है, एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे, तो टोटल 1000 यूनिट को बनाने के लिए कितने हो जाएंगे, 5000 घंटे। तो 5000 घंटे हम Y के लिए यूज़ करेंगे पहले। ठीक है, फिर जो बचे हुए हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैलेंस लेबर आर कितने बचते हैं। बैलेंस लेबर आर देखिए टोटल 7000 घंटे थे, उसमें से 5000 घंटे Y के लिए यूज़ हो गए, तो पीछे कितने बचे, 2000 घंटे बचे। तो अब ये 2000 घंटे जो बचे हैं इससे हम X की जितनी यूनिट बन सकती है उतनी बना लेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ़ यूनिट जो बनेगी X की वो कितनी बनेगी, नंबर ऑफ़ यूनिट ऑफ X कितनी बन सकती है 2000 घंटे में। तो 2000 घंटे हमारे पास हैं और X की एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, 10 घंटे चाहिए। तो X की मैक्सिमम कितनी यूनिट बन सकती है, 200 यूनिट्स बन सकती है। तो हमारा जो प्रोडक्शन मिक्स है वो कैसा होगा, X 200 यूनिट बनेगी। ठीक है, और Y की कितनी बनेगी, 1000 यूनिट्स बनेगी। ठीक है, तो हमारी तरफ से तो ये प्रोडक्शन मिक्स यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम ट्राई करते हैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो कि इसी ही टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स एंड ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। निम्नलिखित विवरणों से सर्वोत्तम उत्पादन मिश्रण ज्ञात करो और इस उत्पादन मिश्रण की लाभदायकता की भी गणना करो। ठीक है, आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट A, B और C। बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स इन यूनिट, मतलब अभी वो लोग जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका जो बजट प्रोडक्शन है वो A का 1800 यूनिट, B का 3000 यूनिट और C का 1200 यूनिट है। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दे रखी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है A की 80, B की 60 और C की 50। डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट 5 किलो, 3 किलो और 4 किलो A, B और C के लिए। डायरेक्ट लेबर आर रिक्वायर्ड, जो श्रमिक घंटे हैं, जो श्रम घंटे हैं वो A के लिए चाहिए 4 घंटे, B के लिए 3 घंटे और C के लिए 2 घंटे। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है A के लिए 7 घंटे, B के लिए 13 घंटे और C के लिए 8 घंटे। मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स इन यूनिट्स, मतलब मैक्सिमम इनका कितना सेल किया जा सकता है, A का 4000, B का 5000 और C का 1500। फिर देखिए तीनों ही उत्पादों में एक जैसी सामग्री और श्रम का उपयोग होता है। सामग्री की लागत 5 रुपये प्रति किलोग्राम तथा श्रम की लागत 2 रुपये प्रति घंटा है। प्रत्यक्ष श्रम जो कि सीमित घटक है, अब यहाँ पे जो लिमिटिंग फैक्टर वो है कौन सा है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। जो डायरेक्ट लेबर आवर है वो लिमिटिंग फैक्टर है कि उपलब्ध सीमा 18600 घंटे हैं। मतलब जो प्रत्यक्ष श्रम है, सीमित घटक है, वो केवल कितने घंटे उपलब्ध है आपके पास, 18600 घंटे। आपको बजट के अंतर्गत निर्धारित उत्पादन मात्रा के लिए लाभ की भी गणना करनी है, जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि आपके द्वारा गणना किया गया उत्पादन मिश्रण सर्वाधिक लाभप्रद है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप जो दोगे प्रोडक्ट मिक्स उसको वापस आपको प्रूफ करके भी बताना है कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, स्थायी उपरिव्यय है 1 लाख रुपए।
जो टोटल आपके फिक्स ओवरहेड है वो 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, आगे देखिए इन्फॉर्मेशन हम इंग्लिश में देखते हैं। All the three products require the similar kind of material and labor. Cost of material per kilogram is ₹5 and labor hours is ₹2 per hour. The direct labor, which is the limiting factor, is available to extent of 18,600 hours only. You are required to calculate the profitability of budgeted quantity, and so that it can be proved that your calculated product mix is more profitable. The fixed overhead are 1 lakh. ठीक है, तो ये आपको पूरा क्वेश्चन दे दिया है। आपको इसमें सबसे पहले तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर्स पता करने हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर पता करके आपको ये पता करना है कि हम ए बी सी में से किस ऑर्डर में हम किस प्रोडक्ट को कितना बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर पता करने के लिए आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता करने के लिए हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम जो फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तीनों के लिए, प्रोडक्ट ए बी एंड सी। तो देखिए सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट में हम मटेरियल कॉस्ट ले लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट आपको पर यूनिट जो है आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे, आपको देखिए क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट ए बी और सी की 5 kg 3 kg एंड 4 kg, और नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में आपको मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 5 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। तो आपको जो ये रिक्वायरमेंट है उसको इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 kg इंटू 5 रुपीज़, तो ए के लिए कितना हो जाएगा 25 रुपीज़ मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट, और बी के लिए हो जाएगा 15 रुपीज़ पर यूनिट, और सी के लिए हो जाएगा 20 रुपीज़। फिर सेकेंड थिंग है लेबर, तो हम लिखते हैं लेबर। लेबर भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लेबर आर रिक्वायर्ड दे रखे हैं, ए के लिए 4 घंटे, बी के लिए 3 घंटे और सी के लिए 2 घंटे, और नीचे आपको श्रम की लागत दे रखी है, लेबर कॉस्ट दे रखी है 2 रुपीज़ पर आवर। तो ये जो घंटे दे रखे हैं इसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बी के लिए आ जाएगा 6 और सी के लिए आ जाएगा 4। फिर हम वेरिएबल ओवरहेड लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड जो कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पर यूनिट दे रखे हैं। ए के लिए 7, बी के लिए 13 और सी के लिए 8 दे रखे हैं। ठीक है, फिर इनकी टोटल कर लेते हैं हम। ए की जो रहेगी टोटल वो रहेगी 40, बी की 34 और सी की रहेगी 32। तो इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने पता कर लिया है। अब सेकेंड हम पता करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तीनों के लिए ही, प्रोडक्ट ए बी और सी तीनों के लिए साथ में कंट्रीब्यूशन आता है सेल्स पर यूनिट लेंगे। यहाँ पे सेल्स पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करने पर। ठीक है, तो देखिए सेल्स पर यूनिट, इन सब की जो सेल्स पर यूनिट है आपको दे रखी है क्वेश्चन में 80, 60 और 50 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 80, 60 और 50 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट अभी अभी हमने कैलकुलेट की है 40, 34 और 32। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40, 34 और 32। जब हम माइनस करेंगे इनको तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा तो देखिए ए के लिए जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो है 40 रुपीज़, बी के लिए जो है वो है 26 रुपीज़ और सी के लिए आपको दे रखा है 18 रुपीज़। तो ये इनके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर पता करेंगे थर्ड इन सब के। प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन
की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर। तो जो की फैक्टर है वो क्या है हमारे पास, लेबर आवर्स, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन सबके पर यूनिट हमने अभी कैलकुलेट कर लिए हैं। तो यहाँ पे ए के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 40 और लिमिटिंग फैक्टर जो कि क्या है, लेबर आवर्स है। तो लेबर आवर ए के लिए कितने चाहिए, 4 घंटे, ठीक है। फिर इसी तरह बी के लिए, बी का जो कंट्रीब्यूशन है 26 और लेबर आवर्स चाहिए 3, और सी के लिए देखिए 18 है कंट्रीब्यूशन और लेबर आवर्स चाहिए 2। तो हम कैलकुलेट करेंगे, इसका आएगा ₹10, इसका ₹8.67 और इसका आ जाएगा ₹9, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर है वो किसका है, ए का है। तो ए को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद किसका है, सी का, और उसके बाद बी का। तो इनका जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर है जो प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग है वो है, ए को बनाना है सबसे पहले, इसके बाद सी को बनाना है, उसके बाद बी को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार अपना कंक्लूजन दे देते हैं। ये देंगे हम, प्रायोरिटी ऑफ प्रोडक्शन विल बी ए, फिर उसके बाद सी, उसके बाद बी इन ऑर्डर टू प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के ऑर्डर में हम इन तीनों को कुछ इस क्रम में बनाएंगे, ठीक है। फिर देखिए आगे हमें क्या करना है कि इनके प्रोडक्ट मिक्स निकालने हैं हमें, कि ए की कितनी यूनिट बना सकते हैं। ए को तो हम पूरा ही बनाने की क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। हमारे पास जितने भी लेबर आवर्स अवेलेबल है उसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन ए के लिए करेंगे और ए की जितने भी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है हम पूरा करेंगे। इसके बाद अगर कुछ लेबर आवर्स बचते हैं तो वो सी के लिए यूज़ करेंगे और इसके बाद अगर कुछ बचता है तो हम बी के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ए की कितनी यूनिट्स मैक्सिमम बना लेते हैं। तो देखिए प्रोडक्शन ऑफ ए, प्रोडक्शन ए, मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है ए का कितना हो सकता है, 4000 यूनिट। हमें क्वेश्चन में दे रखा है मैक्सिमम प्रोडक्शन इन यूनिट्स, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन ए का हो सकता है इतना 4000, ठीक है। तो हम इसका पूरा का पूरा 4000 प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो लेबर आवर है वो कितने यूटिलाइज होंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेबर आवर्स रिक्वायर फॉर ए, ठीक है। ए के लिए कितने लेबर आवर्स चाहिए, अगर हम इसकी 4000 यूनिट बना रहे हैं और ए की एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, 4 घंटे चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितने घंटे चाहिए होंगे, 16000 घंटे। तो ए के लिए हम 16000 घंटे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद पीछे कितने लेबर आवर्स बचते हैं, तो ए का तो पूरा 4000 का प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर पीछे देखिए बैलेंस लेबर आवर कितने बचते हैं हमारे पास, टोटल जो हमारे पास लेबर आवर्स अवेलेबल थे वो 18600 थे। 18600 में से हम 16000 घंटे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ए के लिए। तो पीछे बचेंगे कितने, 2600 आवर्स, ठीक है। अब 2600 आवर्स जो बचे हैं उससे हम बी का जितना प्रोडक्शन, सी का जितना प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि ए के बाद में हम सी को बनाएंगे उसके बाद हम बी को बनाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड हम देखते हैं कि सी का प्रोडक्शन हम कितना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रोडक्शन ऑफ सी। तो देखिए सी के लिए घंटे बचे हैं 2600, ठीक है। और सी की अगर हम सारी यूनिट बनाएं तो सी की मैक्सिमम यूनिट कितनी बन सकती है, मैक्सिमम यूनिट बन सकती है 1500, ठीक है। 1500 मैक्सिमम इसकी बन सकती है, लेकिन अभी हम 1500 बना नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 1500 यूनिट अगर हम बनाते हैं तो लेबर आवर कितने चाहिए होंगे, लेबर आवर्स रिक्वायर, लेबर आवर्स कितने रिक्वायर रहेंगे 1500, और इसकी एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए। तो टोटल हमें 3000 घंटे चाहिए होंगे,
ठीक है। तो 3000 घंटे चाहिए होंगे तो हम ए का पूरी 1500 यूनिट नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 2600 घंटे हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट सी कैन बी प्रोड्यूस। कितना बन सकता है ये कि 2600 घंटे हमारे पास जितने हैं और इसकी एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए, तो हम टोटल इसकी कितनी यूनिट बना सकते हैं, सिर्फ 1300 यूनिट्स ओनली, ठीक है। हम इसकी 1300 यूनिट्स ही बना सकते हैं और ए की बना सकते हैं हम 4000 यूनिट। अब बी की कोई भी यूनिट नहीं बनेगी। अब बी की कोई भी यूनिट क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि लेबर आवर्स बचे ही नहीं है, ठीक है। तो हम बी की कोई भी यूनिट नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड प्रोडक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नील। कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज द लेबर आर इज अनअवेलेबल। तो हम इस तरीके से कह रहे हैं मैनेजमेंट को कि इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ए की सबसे ज़्यादा यूनिट मैक्सिमम बनानी चाहिए, इसके बाद सी की जितना लेबर आवर्स है वो सब सी के लिए यूज़ करना चाहिए, और बी अगर नहीं भी बनेगा तो भी कुछ नहीं, ठीक है। अब हमें इस बात को प्रूफ करके भी बताना है कि हमने ये जो कैलकुलेशन की है कि ए का इतना होना चाहिए, बी का इतना और सी का इतना होना चाहिए, ये वास्तव में प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये हमें मैनेजमेंट को एक बार प्रूफ करके बताना पड़ेगा। तो हम इसमें दो तरीके से 2 बार इसको बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे मार्जिनल स्टेटमेंट, जिसमें हम एक बार तो पहले वो जो प्रोडक्शन कर रहे थे बजटेड प्रोडक्शन, उससे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद हमने जो ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स निकाला है, जो ऑप्टिमम मिक्स निकाला है वो अप्लाई करके बताएंगे, ठीक है। तो हम 2 शीट्स बनाएंगे इसके लिए, देखिए किस तरीके से बनेगी वो। तो देखिए एक बार तो हमने स्टेटमेंट बना लिया है बजटेड प्रोडक्शन के लिए। बजटेड प्रोडक्शन मतलब पहले वो जो प्रोडक्शन कर रहे थे उस हिसाब से हमने बना लिया है। तो देखिए सबसे पहले हम इनकी सेल्स लिखते हैं। तो पहले प्रोडक्ट ए की जो बजटेड प्रोडक्शन है वो होता था 1800 और बी का होता था 3000 और सी का 1200। तो वो अभी हम उनकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम सेल्स में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 1,44,000 आएगा ए के लिए, बी के लिए 1,80,000 और सी के लिए आ जाएगा 60,000 और टोटल हो जाएगी 3,84,000, ठीक है। फिर इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है 40, 34 और 32, तो वो अभी हम इसकी यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जितनी बजटेड प्रोडक्शन हम बना रहे थे। तो ए की जैसे 40 थी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और ए का प्रोडक्शन है 1800 का, तो मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो आएगा 72,000। इसी तरह बी का आ जाएगा 1,02,000, फिर सी का आ जाएगा 38,400 और टोटल हो जाएगा 2,12,400, ठीक है। फिर आ जाएगा इनका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ए का 72,000, बी का आ जाएगा 78,000 और सी का आ जाएगा 21,600 और टोटल इनका हो जाएगा 1,71,600, ठीक है। फिर हम इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आप टोटल लास्ट में टोटल में से लेस कर सकते हो। टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1 लाख। तो अभी देखिए कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। इसमें प्रॉफिट वाली कंडीशन है, प्रॉफिट होगा 71,600, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट। तो बजटेड जो प्रोडक्शन है जैसा कि वो लोग पहले कर रहे थे, तो उस हिसाब से तो कितना हो रहा है 71,600 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमने जो प्रोडक्शन मिक्स बताया है कि ए का मैक्सिमम प्रोडक्शन, फिर उसके बाद सी का प्रोडक्शन और उसके बाद बी का कुछ भी नहीं, तो वैसा प्रोडक्शन करके वैसा भी हमें एक इन्हें प्रूफ करके बताना है। तो हम वापस इस शीट को बनाएंगे। तो देखिए अभी हम ये जो शीट है वो वापस बनाई है हमने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। इस बार हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स जो अभी हमने कैलकुलेट किया था प्रोडक्शन मिक्स कि ए और सी को ही बनाना चाहिए, बी को नहीं बनाना चाहिए, तो उस बेस पे हम अभी इसको
करते हैं। ठीक है, तो देखिए सेल्स हम लिखेंगे, ए की हमने कितना बोला था, मैक्सिमम 4000 यूनिट बनानी चाहिए, तो 4000 यूनिट बनाएंगे और ए की जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो कितनी है, 80 रुपीज़ है, तो 80 इंटू 4000 करेंगे तो ये आ जाएगा 3,20,000। और फिर सी की कितनी बनानी चाहिए, 1300 यूनिट, और सी की जो है सेल्स वो कितनी है, 50 रुपीज़ पर यूनिट, तो 50 इंटू 1300 करेंगे तो ये आ जाएगा 65,000। तो टोटल सेल्स हो जाएगी 3,85,000। ठीक है, लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ए की हमने कैलकुलेट की थी 40 रुपीज़, तो 40 इंटू 4000 यूनिट करेंगे तो 1,60,000 आ जाएगा। फिर इसी तरह 1300 यूनिट्स इंटू सी की जो वेरिएबल कॉस्ट है 32 वो करेंगे तो ये आ जाएगा 41,600 और टोटल हो जाएगा 2,01,600। ठीक है, फिर इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तो देखिए कंट्रीब्यूशन ए का आ जाएगा 1,60,000 और सी का आ जाएगा 23,400, तो टोटल हो जाएगा 1,83,400। ठीक है, फिर देखिए अब हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट टोटल में से ही लेस कर देते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट थी हमारी 1 लाख, तो देखिए इस कंडीशन में जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 83,400, तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये वाकई में इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ है, जो हमने प्रोडक्ट मिक्स अभी हमने सजेस्ट किया था कि ए की 4000 यूनिट बनानी चाहिए और सी की 1300 यूनिट्स बनानी चाहिए, जबकि बी का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोडक्शन मिक्स जो है वो बिज़नेस के लिए, फर्म के लिए मोर प्रॉफिटेबल है, ऐसा हमने प्रूफ करके बता दिया है। देखिए तो नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हैंस प्रूव्ड दैट ऑप्टिमम production mix is more profitable। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था जिसको हमें ये मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पे बताना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस है JNU यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, लिमिटिंग फैक्टर वाले हैं जो की फैक्टर वाले क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।